ब्लड रिपोर्ट। ओह नो, इसका मतलब है कोई और भी है जो दक्ष के बारे में जानता है। शायद। लेकिन ईशान, मुझे ये बता, तुम्हें ये बात किसने बताई कि मैं और प्रांजल सुसाइड पॉइंट पर मिलने वाले थे? मुझे तो किसी का फोन आया, मैं वहां पहुंच गया। You know what? एक्चुअली हम भी वहां नहीं मिलने वाले थे। हमें एक नोट मिला और हम वहां चले गए। ईशान, तुम घर वालों को क्यों नहीं बता देते कि प्रांजल ही दक्ष? नहीं, इस वक्त घर वालों को इससे बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और काम है। तुम अपना मुंह बंद रखना, किसी से कुछ मत कहना। आखिर है दोनों भाई ना। ईशान हमेशा दक्ष को बचाने की कोशिश करता है। वो उसकी असलियत किसी को नहीं बताएगा। और मैं भी नहीं बता सकती ना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ईशान मुझ पर नाराज हो जाएगा। केशवी, तुम्हें अब सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र। लेकिन कल के बारे में कुछ करना पड़ेगा। कल उस बच्चे का नामकरण है ना? दक्ष, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ पलक कहाँ है? वो आरती के कमरे में। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, पूछो। There is one request to you. केशवी का कुछ करो, क्योंकि वो चुप नहीं रह सकती। मेरी सच्चाई सबको बता दी। तुम उसकी चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने अपना नाम बदला, पहचान बदली, इस बारे में और कौन जानता था? सिर्फ माँ जानती है। What? कैसे? तुमने सोचा माँ तुम्हारी शुभचिंतक है, जबकि वो तुम्हारी और पूरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? मुझे भी यही लगता था दक्ष, लेकिन पिछले 1 महीने से मुझे उनके गैर कानूनी धंधों की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन कल मेरे हाथ सबूत के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे। दक्ष, माँ को ये महात्मा या साधु नहीं है, उसके नाम पे एक कलंक है, एक धब्बा है। माँ का असल चेहरा कुछ और है। एक माँ ही तो है जो मेरा सहारा है। जब मेरे साथ कोई नहीं था तो माँ ने मेरी मदद की। तुम मेरा आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहते हो? देखो, परिवार में जितनी भी दूरियां हो, जितने भी अनबन हो, जब कोई संकट आता है ना, तो परिवार को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हें माँ के खिलाफ आगाह करने आया हूं। मुझे अभी तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं हो रहा। मैं जाऊंगा माँ के पास और उनसे पूछूंगा कि इन हालात में मैं क्या करूं। वही मुझे सही राह दिखाएगी। ठीक है, जाओ और सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरी नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। दक्ष, प्रांजल, ईशान, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं, बस अभी लौटते हैं। तुम मेरे साथ नहीं आओगे?